हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। कुछ ही दिनों में आप नया साल आने वाला है और 25 दिसंबर क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद और आशा है कि ये साल आपका अच्छा बीता होगा और आने वाला समय इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। इसीलिए मैं यही मनोकामना करता हूँ कि आने वाले समय में मेरा ये यूट्यूब का परिवार और बढ़े और मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो ले आता रहूँ। आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। आइए कुछ पढ़ते हैं हिस्ट्री के वंश से संबंधित टॉपिक। आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ, आज मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। मतलब हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संगम। इससे आगामी 2025 के रेलवे, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के एग्ज़ाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसीलिए आइए इसको पढ़ते हैं। संगम वंश, संगम साहित्य ये वीरता और प्रेम को दर्शाता है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तिरुकुरल, और कुरल के लेखक हैं दोस्तों। ये संगम साहित्य द साउथ इंडियन से रिलेटेड है, इसलिए इनके जितने भी योद्धा थे और इनकी पुस्तकों के नाम थोड़ा ऊट पटांग टाइप के हैं, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि सही प्रोनाउंसिएशन करूँ। आइए देखते हैं इनकी पुस्तकों को। संगम साहित्य की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक है तिरुकुरल। इनके लेखक हैं तिरुवल्लुर। दक्षिण भारत की गीता कहते हैं इनको, दक्षिण भारत का पंचवेद कहते हैं, दक्षिण भारत का बाइबल भी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है शिल्पादिकरम। इसके लेखक हैं लिंगो अडिगल। इन्होंने कोवलन के बारे में बताया। कोवलन का मतलब व्यापारी, चोल वंश से रिलेटेड थे। इनकी वाइफ का नाम था कन्नगनी माधवी। कोवलन का मतलब होता है प्रेमिका, मतलब कोवलन इनकी प्रेमिका थी। मणिमेखला तीसरी पुस्तक। पहली पुस्तक है तिरुकुलर, दूसरी शिल्पादिकरम और तीसरी मणिमेखला। इस पुस्तक के लेखक का नाम है सतनार और नर्तकी का नाम है माधवी। संगम साहित्य में 8,898 कवियों के ने भाग लिया था। आइए एक छोटा सा मैंने मैप बनाया, इसको भी समझते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले रीजन में ये चोल वंश का शासन था। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में जो रीजन है उसमें पांड्य वंश का शासन था, और इधर साइड कर्नाटक वाले साइड चेरा वंश का शासन था। और ये किन नदियों के बीच में पड़ती है? चोल वंश पेन्नार नदी के बीच में शासन था। चोल वंश का पेन्नार नदी तक शासन था, और पेन्नार नदी से चोल वंश और पांड्य वंश के बीच में वेलार नदी का शासन। वेलार नदी इनके बीच में बहती थी, पांड्य वंश और चोल वंश के। और पांड्य वंश और से नीचे साइड तक का जितना पूरा एरिया था वो वैगई नदी बहती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के 197 राजाओं ने राज्य किया था। कहाँ कहाँ पे राज किया था? मतलब 197 राजाओं ने राज्य किया था। इनका संगम परिषद के कहाँ कहाँ पे इनका प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पहला महत्वपूर्ण स्थान मदुरै में था, दूसरा कपालपुरम, तीसरा उत्तर मदुरै। मदुरै में जब संगम परिषद हुआ था उस संगम परिषद के अध्यक्ष थे अगस्त्य, और कपालपुरम संगम परिषद के अध्यक्ष थे महर्षि अगस्त्य, और उत्तर मदुरै के नवी करार और अगस्त्य के सामने तोलकाप्पियम दक्षिण भारत की व्याकरण कहलाती है। कपालपुरम एत्तुगई या पट्टू ये उत्तर मदुरै की थी। चोल वंश, आइए चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश का पहला संस्थापक था विजयालय चोल।
इसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब टाइटल दिया गया, इसको नर केसरी की उपाधि दी गई थी। इसकी राजधानी का नाम था मलनूर या उरयूर और तीसरी पुहार। मलनूर, उरयूर या पुहार। राजधानी लंबे समय तक तंजौर थी, या इसका नाम थंजावुर भी कहते हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत जो थी, क्योंकि हमने मैप में देखा चोलवंश का जो साम्राज्य था वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में था, जो वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका है, उस एरिया में चोल का शासन था। सिंबल था इनका चोल वंश का टाइगर, मतलब शेर। चोलेश्वर टेम्पल बनवाया था विजयालय ने, और पल्लवों वंश का सामंत कहलाता है। दूसरा शासक था कराइकल, पराक्रमी राजा था। ही अटैक नॉर्थ इंडिया एंड वॉन मगध एंड अवंती। उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और मगध और अवंती को जीता। उत्तर भारत पर मगध और अवंती को आक्रमण कर अधिकार कर लिया। दोस्तों थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्होंने कराइकल जो राजा थे, इन्होंने 11 राजाओं को हराया था, जिसको वेणी का युद्ध कहा जाता है। आदित्य प्रथम कौन थे? आदित्य प्रथम तीसरे शासक थे। ये इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं चाहिए। आरंतक प्रथम ये प्रथम राजा थे, और पाँचवें थे राजा राज चोल प्रथम। इन्होंने राजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो तंजौर में था। इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। नटराज की मूर्ति बनवाई थी इन्होंने राजेश्वर प्रथम ने। इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया? शिव प्रताप शेखर। महेंद्र फोर पर आक्रमण कर उन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था। किन्होंने? राजेश्वर ने महेंद्र फोर पर आक्रमण किया और उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया। छठवें शासक थे राजेंद्र चोल प्रथम। दक्षिण भारत का इनको सिकंदर कहा जाता था। अलेक्जेंडर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का नेपोलियन। राजेंद्र चोल प्रथम को दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ साउथ इंडिया। आप इसको बहुत महत्वपूर्ण टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ ने इनको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पाल वंश के शासक महिपाल को इन्होंने हराया था। राजेंद्र तिथि अंतिम शासक थे। इसके बाद आता है चेर वंश। संस्थापक था उदयन चेरल या उदयन चेरावलन। इनकी राजधानी थी वज्जी या वांजीपुर, करुण और तांडी। 3 राजधानी थी, वज्जी, वांजीपुर, करुण और तौड़ी। अंतिम शासक था मांदर चोल। इसका प्रतीक था धनुष और बाण। पांड्य वंश का चिन्ह था मछली। इनके संस्थापक थे नोडियन। राजधानी थी मदुरै। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेगस्थनीज की इंडिका से इनके साक्ष्य मिलते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में पांड्य वंश के शासकों के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने शासन किया था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान दिया गया था, इन्हीं से रिलेटेड था। और चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि मेगस्थनीज था। नहीं, हाँ सही कहना है। आखिरी राजा मालवर्मन कुलशेखरा था। इधर साइड आते हैं। संगम वंश के बारे में आइए कुछ पढ़ते हैं। संगम वंश चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था बादामी वंश, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। चालुक्य में भी 3 था, बादामी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। बादामी चालुक्य का पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, और वेंगी चालुक्य को पूर्वी चालुक्य, और इसका शासन था कल्याणी चालुक्य का पश्चिमी चालुक्य। जैसे आप मैप में देख रहे हैं, तमिलनाडु वाला वेंगी चालुक्य, पल्लव का शासन था, फिर चोल वंश, फिर पांड्य वंश, कल्याणी और बादामी इधर राइट साइड में। बादामी वंश का शासन था 543 एडी से 757 एडी। पुलकेशिन प्रथम इनके संस्थापक थे बादामी वंश के। पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज जय सिंह राणा के अधीन कार्य कर रहे थे।
वो कदम वंश के थे, स्वतंत्र थे। पुलकेशिन प्रथम स्वतंत्र थे। पुलकेशिन प्रथम को किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया? श्री वल्लभ या रण विक्रम के पुत्र का नाम कीर्तिवर्मन या मंगलेश्वर। 566 ईस्वी से 597 ईस्वी, 597 ईस्वी से 610 ईस्वी कीर्तिवर्मन राजा बन गए थे मंगलेश्वर के। कीर्तिवर्मन इनके भाई थे मंगलेश के। सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम आए, इनके बेटे का नाम कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन राजा बन गया था, इनके भाई का नाम मंगलेश था। कीर्तिवर्मन ने राजधानी बादामी को बनाया था। ये कौन सी भाषा में इस्तेमाल करते थे? कन्नड़ और संस्कृत भाषा। मौर्य वंश को हराकर राज्य का विस्तार किया था कीर्तिवर्मन ने, और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ घोड़े से रिलेटेड एक यज्ञ होता था। जो भी घोड़े पे अपना अधिकार कर लेता था, जो भी राजा, वो उस शर्त को जीत जाता था। भाई सन पुलकेशिन द्वितीय था 610 से 642, अपने चाचा मंगलेश को मार देता है। पुलकेशिन प्रथम के दो बेटे थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन का बेटा जो रहता पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन को चाचा मंगलेश को मार देता है। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 640 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? महाराजाधिराज परम भट्ट, जिसको ज्ञानी कहते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्ञानी था, ज्ञानी शासक था। तो दरबारी कवि था रवि कीर्ति। 2 राजधानी बनाई थी रवि कीर्ति ने, वातापी, बादामी या वेंगी। पुलकेशिन द्वितीय अपने भाई को सौंप दिया था विष्णुवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख इसी के शासनकाल के समय 643 एडी से इसको जारी किया गया। ऐहोल के अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो रवि कीर्ति थे, इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी, वातापी और वेंगी। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा था संस्कृत में। पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में बताया था। हर्षवर्धन के पराजय के बारे में बताता है। दोनों बात एक ही है। पुष्यभूति वंश इनके शासनकाल में के बाद आया था, जो वर्धन वंश था। उन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाई थी, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन जो कन्नौज की नई राजधानी थी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर दिया गया। आइए एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कौन कौन से शासक थे। पुलकेशिन प्रथम ने शासन किया 543 एडी से 566 एडी। कीर्तिवर्मन प्रथम ने 566 से 597, मंगलेश ने 597 609, पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642, विक्रमादित्य प्रथम ने 55 से 680, तिन्यादित्य, और ये सब उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अपना इसमें प्यार दिखाए, सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक करिए। धन्यवाद।